और आज मैं कहीं जा रही हूँ, मैंने सोचा जा रही हूँ तो क्यों ना व्लॉग भी बना लूँ, इसी बहाने व्लॉग बन जाएगा मेरा। और ये बच्चों की हरकत देखें, टांग उड़ा रहे हैं। और फिर ये बच्चों के साथ हादसात होते हैं ना, गिर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। ये देखें बच्चे बैठा हुआ कहाँ है, ये खुदा ना खास्ता गिर गया, लग गई। और अक्सर पतंगों के दौरान ही होता है बच्चों के साथ कुछ ना कुछ। ये पतंगों का सीज़न होता है और बच्चों की शामत आई होती है। देखते नहीं है कहाँ क्या करना है, बस बैठना है उल्टी सीधी जगह। चलें जी, मिलते हैं जाते हुए। और आ रही हैं सना मरियम, फिर उनके साथ चलेंगे। नाइट भाभी क्या कह रहे हैं इस लोगों का, ये इतना सा बच्चा भाई अभी नहीं। क्या खाया था जान निम्रा, आपने क्या खाया है? चाइनीज। जब भी आप निम्रा चाइनीज लग रही हैं। अम्मी बैठी हुई है, फरहान बैठा हुआ है, सना खड़ी हुई है क्योंकि मोबाइल चार्ज हो रहा है लाइट जाने से पहले। बेबी, हेलो बेबी। इसने बेबी कटिंग करवा के अपना चेहरा बिगाड़ा। बेबी ऊपर तो क्या है फेस, ये देखे इसका फेस। और कभी किसने बेबी कटिंग? ये कटिंग वाला बंदा सही नहीं है हमारा, ये बंदा ही सही नहीं है। मेरे पास है, मैं करूंगी इसको, गंजा कर देगी ये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये 2 दिन से ब्लॉग चल रहा है और आज हमारे यहाँ है मिलाद, जो कि जेंट्स की है और जाना लाजमी है। जेंट्स की भी है, लेडीज़ की भी है। सॉरी, जेंट्स की नहीं है, लेडीज़ की भी है। और ये ब्लॉग 2 दिन से चल रहा है। कल मैं अम्मी के यहाँ पे भी गई थी, कुछ काम था तो जाना पड़ा था। और वो है ना 2 मरियम सना, जो कि मेरे बगैर हिलती नहीं है। सर्दी लग रही है। सो गाइस, हम लोग मिलाद में जा रहे हैं, मिलाद में जाके मिलते हैं। जेंट्स की मिलाद हो रही है, हम लोग मिलाद में जा रहे हैं, वहाँ जाके मिलते हैं। बने रहे मेरे साथ। जानने वाला नहीं है, लेकिन मदीने में कोई अनजान नहीं होता। हमारे आका है, हमें कोई मदीने से फोन भी करता ना, हम तो उसकी खैरियत मालूम भी नहीं करते। क्यों भाई, अगर वहां अच्छा नहीं होगा तो कहां अच्छा होगा। बिगड़ी हुई बनती है और बात मदीने में। तो क्या मदीने की हर चीज, अगले मिस्र में अमीर सुन्नत क्या फरमा रहे हैं, सारे नबियों का सरवर मदीने में है, सब रसूलों का मदीने में है। रुक जा, मैं उसको 5 मिनट में ले आता हूँ। वो सो गई, लेकिन उसका नसीब जाके है, सुभान अल्लाह, जाकर सो गई। तो नहीं देखे शर्त ये थी, बोले क्या करें, अब ये धोए जाए। नहीं भाई रोक दे, अभी रोक दे, मैं अभी आ जाएगी, वो लेकर आ जाऊंगा, मैं उसको बुला लेता हूँ उसको। तो बोले क्या किया जाए, तो बोले कि नहीं, अब शर्त तो ये थी ना कि मौजूद होना जरूरी है। अब जब उसने ये सुना तो वो रो गई। अब वो हजारों एनआईसियाँ थी, हजारों पर्चियाँ थी। बोला कि दूसरी कुरानदारी करें, दूसरी पर्ची तो उसको फिर घुमाया। अब ये होते जा। अब फिर एक पर्ची निकली तो उसका एक नाम पुकारा गया। बोला ये बंदा कौन है, वो जो रो रहा था। उसके भाई का खत्म कुरान हुआ था तो मिठाई आ गई। तो मिठाई के अंदर जो गुलाब जामुन वगैरह रखी हुई थी, तो छोटा सा बच्चा था, तो मैंने उसको छोटी सी गुलाब जामुन तोड़कर दे दी। तो मैं ले लो बेटा, मैं ले लो बेटा, नहीं मैं पूरा तो बच्चों का एक अपना अंदाज होता है, स्टाइल होता है। जी आपका नाम क्या सुनाएंगे आप? इफ़त फातिमा। अब्बू का नाम साहिद। चल
बाहर भी कर। बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त। ये अल्लाह पाक बरकत दे फरमाए। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं मलाद में से फारिग होके। अब आपको टाइम बताऊँ क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है रात के 3 बजे, 3:30। और वो आंटी हमारे एरिया में फ़र्स्ट टाइम आए हैं लोग, और बहुत 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 भूल के गई थी, और मैं गई ना, बेचारी ने गले से लगा लिया, बहुत खुश हुई। अच्छी है, आदत की है बहुत ज़्यादा, तो जाना लाजमी था। वो मुझे देख के बहुत खुश हो गई कि यहाँ पर आई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने कहा आंटी आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया था तो आना तो लाजमी था ना। मैं आज लाइव भी आई थी, और जिसको मेरे लाइफ में आना है वो मुझे मेरे लाइफ में आ सकता है। और अब इंशाल्लाह मैं लाइव भी आया के आऊँगी, और लाइव में खूब चैट करेंगे मज़े मज़े की। तो मिलते रहे, बने रहे मेरे व्लॉग में। अभी तो और मज़ा आने वाला है, क्योंकि व्लॉग में अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं। जैसे जैसे मेरे चैनल ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे मेरे जो व्लॉग्स हैं उनमें इंजॉयमेंट आ रही है, उनमें मज़ा आ रहा है, और इंशाल्लाह आगे और भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस चीज़ में कि मैं इसको और बेहतर से बेहतरीन करूं। तो मेरा यही है कि अपने चैनल को बहुत अच्छा ग्रो करवाऊँ, और इंशाल्लाह अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देखते रहे, बने रहे मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, और इसी तरह से आप लोग प्यार बरसाते रहे मेरे चैनल पे, और मज़े मज़े की वीडियोस मिलती रहेंगी आपको मेरे चैनल पे। कल अम्मी के यहाँ गई थी, व्लॉग शूट किया, थोड़ा बहुत नहीं, छोटा सा, क्योंकि हम लोग बाज़ार गए थे। बाज़ार से आने के बाद अम्मी के यहीं चली गई थी मैं डायरेक्ट, क्योंकि वो मेरी है ना 2 भतीजियाँ, सॉरी मेरे साथ मिस्टेक हो जाती है, मैं भूल जाती हूँ, भतीजी बोलते हैं, भांजी बोलते हैं भाई की बेटी को। अक्सर मेरा दिमाग, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, भतीजी भांजी, मैं भतीजियाँ उसे भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। हम लोग इतना हंसे कि मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं बोल क्या रही हूँ, हो क्या रहा है। खैर वो उन दोनों का मेरे बगैर दिल नहीं लगता, उन दोनों का क्या, किसी का भी मेरे बगैर दिल नहीं लगता। हर वक्त वॉइस आती रहती है, आनी आप क्या कर रही हो, आनी आप कहाँ हो, आनी आप आ जाओ, आनी आप ये कर रही हो, आनी आप वो कर रही हो, आप आनी एक दफ़ा आ जाओ, आनी दिल नहीं लग रहा, आनी आ जाओ, अंकल कहीं जा नहीं रहे, अंकल जाएँ तो आप आ जाना हमारे यहाँ। ये ऐसे मुझे तंग करती है। और हमारी सना तो बस मैं आपको क्या बताऊँ, बस मेरी दीवानी की मोहब्बत है। हर एक बंदा नहीं करता मोहब्बत, और माशाल्लाह मेरी बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छी हैं। बहन की बच्चियाँ, भाई की, जो भी हैं सब, ससुराल में भी मेरी जेठानी की बच्चियाँ भी बहुत अच्छी हैं, सब बहुत मोहब्बत करते हैं, और सब बहुत प्यार देते हैं। यही सबसे बड़ी बात होती है आपके लिए। अगर आप अपने मुंह से एक अल्फाज ऐसा बोल दो कि सामने वाला आपका दिल जीत ले, सामने वाले का आप दिल जीत लो, तो वही बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए। और माशाल्लाह से मेरा ससुराल में सब मुझे बहुत 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 जान झड़कते हैं, समझो। जैसे मैं अपने अम्मी के यहाँ पे लाडली हूँ ना, सबसे छोटी बहन हूँ मैं, अम्मी के यहाँ सबकी लाडली हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, ससुराल में भी लाडली हूँ, बहुत लाडली हूँ। मेरे माशाल्लाह बहुत, सब लोग बहुत 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 अच्छे हैं और बहुत ख्याल रखते हैं, बस यही काफ़ी। और मेरे लिए दुआएं कीजिए कि मेरी खुशियाँ, मेरे जो ससुराल वाले वो हमेशा इसी तरह से रहें, और इसी तरह से प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारें। जब तक ज़िंदगी है, कितने दिन की छोटी सी ज़िंदगी है, प्यार मोहब्बत से गुजार लें यार। आगे का नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना। वैसे ही खून सफ़ेद हो गए हैं आजकल, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अपने सगे रिश्ते पराए हो गए हैं और पराए अपने हो गए हैं, वो चक्कर चल रहा है, ये दौर वो चल रहा है। क्योंकि मैंने अपनों में रह के वो सीखा है, जो मैं इतनी सी उम्र में मुझे वो चीज़ें पता चल गई हैं कि अपनों के बारे में, अपने सगा खून जो होता है ना, अपना सगा खून, वो यूं रंग बदलता है, वो यूं मिनटों में फ़र्क डालता है। हालांकि फ़र्क डालना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देना है, अल्लाह की ज़ात को मुंह देना है कि हम फ़र्क डाल रहे हैं। हम फ़र्क किस चीज़ में डाल रहे हैं? हम अपने खून में फ़र्क डाल रहे हैं, हम अमीरी गरीबी में फ़र्क डाल रहे हैं। अगर वो अमीर है हम उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, अगर वो एजुकेटिव है तो हम उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं बनिस्बत उसके जिसके बच्चे कम एजुकेटिव हैं, कम मतलब मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी आजकल पता है क्या, खून सफ़ेद हो गए। आजकल हमारे जो अपने खूनी रिश्ते होते हैं ना, वो सफ़ेद हो चुके हैं। हमारे जो अपने जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, जो हमारे जिनसे हमें उम्मीदें होती हैं यार, वो हमारे अपने हमारे लिए करेंगे,
पर वो लोग हमारे अपने नहीं है। अब जो गैर है ना वो आपको इतनी मोहब्बत देंगे, इतनी मोहब्बत देंगे, आपको वो लगेगा अपना, और जो अपना है ना वो आपको गैर लगेगा, क्योंकि वो मोहब्बत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुंह दिखावे की मोहब्बत है वहाँ पे अपनों में, और गैरों में मुंह पे भी है और पीछे से भी है आपके। आप यकीन जाने, मैं यहाँ गई हूँ, फर्स्ट टाइम गई हूँ, मैं आंटी से मिली हूँ, और वो आंटी इस तरह से उन्होंने मुझे हक किया है ना, उन्हें मेरा जाना अच्छा लगा, और वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि आप आई हो, और वो मुझे स्पेशली दरवाजे पे बोल के गई थी आप लाजमी आना। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी, लाजमी आऊँगी। मैंने कहा मैं जाती हूँ, और आंटी आप इतना बोल के जा रही हैं, मैं लाजमी आऊँगी। तो मैं गई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये यार, आजकल का जो दौर चल रहा है ना, इसमें गैर आपको ज़्यादा मोहब्बत देते बनिस्बत हमारे अपनों के। अपने दिल दुखाते हैं और गैर जो है ना वो दिल जीतते हैं। ये जो दौर चल रहा है ना, वो ये दौर चल रहा है कि आपके जो गैर है ना वो आपके अपने हैं, और जो अपने हैं ना वो गैर बने हुए हैं इस दौर में। पता नहीं क्यों मेरे ये समझ में नहीं आता। आज आपको हमारे जो कुरान है ना, जो हमारा कुरान है, जो हमारी अहादीस हैं, वो हमें ये सिखाते हैं कि जो हमारे अपने हैं ना, सबसे पहले आप अपनों से रिलेशनशिप, जो आपका अपना रिश्ता है ना, उससे बेहतर करो सबसे पहले। अगर आपकी रंजिशें हैं, कोई बात है जो आप नहीं करते हो, नहीं बनती आपकी बहन भाइयों का रिश्ता, खाला भंजों का रिश्ता, भतीजे भाइयों का रिश्ता, मामा नाना का रिश्ता, सब खत्म हो गए, मिट गए, खत्म हो गए। कोई भी नहीं है, कोई ही भी नहीं है खानदान में कि यार जो मैं असल में मैं अपनी जेठानी की देखती हूँ। मेरी जो जेठानी है ना, उसके मामू, उसके खालाएं, उसके मतलब चाचा ताया माशाल्लाह इतना सपोर्ट करते हैं, इतना आना जाना, इतना पैम्पर करते हैं ना यार। कहीं पे भी कुछ भी इवेंट हो, शादी हो, उसको बुलाना है, आप पूरे घर को लेकर आना, यहाँ आना, वहाँ आना, और सब कुछ करना। और हमारे में इतना फ़र्क आ गया कि यार बुलाएं तो फिर सबको नहीं बुलाएंगे, बस एक ही को बुलाएंगे या दो को बुलाएंगे, सबको नहीं बुलाना। अच्छा बुलाना है तो ठीक है, चलो बुला लेते हैं, रस्मन है। कभी वो फलाना बहन ना टोका मार दे, फलाना भतीजी या भांजा कोई टोका ना मार दे, तो हम भी टोका मार ही देते, कभी ना कभी सामना तो होगा, तो वो शर्मिंदगी नहीं होगी। इस तरह की बात होती है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है यार, इस दौर से अच्छा ना हम अगर पीछे जाए ना, तो हमारा पहले का दौर बहुत अच्छा था। वहाँ मोहब्बतें थी। मैं अगर अपने बचपन को याद करूँ ना, मुझे बहुत याद आता है मेरा बचपन। बहुत 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 अच्छा गुजरा है मेरा बचपन। और मेरे वालिद थे तो बहुत अच्छे, मेरे वालिद सब बहुत अच्छे थे, पर हमारे अब्बू जो है ना, अल्लाह ताला ने बहुत जल्दी, बस ज़िंदगी उनकी इतनी थी, लेकिन वो बहुत जल्दी चले गए। लेकिन बस एक वो होता है ना मान, एक अरमान होता है ना, और कुछ भी नहीं, एक इंसान का मान ही तो होता है। मैंने अपनी माँ का वो वक्त देखा है ना, मैं बता नहीं सकती। सगे अपने खून पराए हो जाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पर माँ कहती है नहीं, कुछ मत बोलो, बहुत अच्छे हैं। खैर वो उनका अपना मसला है, लेकिन फिर भी मेरा एक मैसेज है सबके लिए, तमाम लोगों के लिए, अपने रिश्तों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। गैर है वो, कल को तुमने अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह को मर के मुंह दिखाना है, तो जवाब यहाँ अल्लाह के आगे देने से पहले अल्लाह को आगे भी तो दोगे। मरते वक्त हमें अपनी सारी गलतियाँ याद आ जाती हैं कि हम मरने वाले हैं, हमने आज माफ़ी मांगनी है, हम फलाना कर लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, हमने मरना है। जिंदगी जीते जीते क्यों नहीं हम अपने साथ अच्छा कर लेते? मरने का खौफ तो हमें वो चीज़ें करवा देता है, लेकिन जिंदगी का वो जुनून और वो जोश हमसे वो चीज़ें क्यों नहीं करवाता जो हमें करना चाहिए। अगर हम जीते जी किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट दे दें ना 2 पल की, तो आपको पता नहीं कितना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब है, और इतना अच्छा सवाब है कि आप यकीन जाना आप लोगों को पता ही नहीं है क्या चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग गाफिल हो चुके हैं, हमें लेना ही नहीं है, हमें इस चीज़ से नहीं लेना। हमारा इस्लाम क्या है, हमें इस चीज़ से नहीं लेना। हमारे कुरान में क्या बताया गया, हमें इस चीज़ से नहीं लेना कि हमने किससे क्या रिलेशनशिप रखना है, किससे क्या रिलेशनशिप नहीं रखना। हमें इस चीज़ का तुक ही नहीं है, हमने कुछ करना ही नहीं है। हमारे नज़दीक सिर्फ क्या है, स्टेटस। जिसका स्टेटस ऊंचा है ना, उससे कांटेक्ट रखना है, उसके साथ आना जाना है, उसको बुलाना है, उसको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल देना है। क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस हमसे ऊंचा है और अच्छा है। और जिसका स्टेटस नीचा होगा ना,
अच्छा चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये होता है वहाँ पे, सगे खूनों के साथ ये होता है। और लोग करते हैं और करके ऐसे हो जाते हैं हमने कुछ किया ही नहीं। जिसका दिल जलता है ना वो बोलता है, और बोलता है तो बोलता है, क्योंकि इंसान, मैं एक बात बोलती हूँ, ये दुनिया मकाफात अमल है। जो आप करोगे ना वो आप बोओगे भी, इसी दुनिया में बोओगे। जो करके जा रहे हो ना, जो बीज बो रहे हो, वो बीज एक दिन पौधा भी बनेगा, दरख्त भी बनेगा, निकलेगा भी बाहर, और वो आपके पास पलट के आएगा लाजमी। ये याद रखना हमेशा। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी की एक आह निकली ना तो वो अर्श को हिला देती है, अगर सच्चे दिल से आह निकल गई तो। और किसी को बिला वजह तंग नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को बिला वजह तंग करोगे ना तो आपकी दुनिया अच्छी, ना आपकी आखिरत अच्छी। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत नमाजी परहेजी हूँ, या मैं बहुत पर्देदार हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैं हूँ ही नहीं अच्छी, मैं बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना हम पर्देदार हैं, हम पर्दे करते हैं, हम फलाना, हम धमाका, पर वो शायद वो अपने घरवालों में झांकते नहीं है कि हम इतना सब कुछ करने के बाद भी हम फर्क करते हैं। हम फर्क करना नहीं भूलते अपनों में, सगे अपनों में। जब हम फर्क करते हैं ना तो ये जो चीज जो हम कर रहे हैं ना, वो फर्क के आगे वो चीज भी किसी काम की नहीं है। ये याद रखना, क्योंकि फर्क कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, अपनों के साथ तो किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए, कि फर्क बहुत गंदी चीज होती है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत मोहब्बत मिलती है, बहुत प्यार मिलता है मुझे अपनों से। मेरी बहनें बहुत, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, और सिस्टर में सबसे छोटी हूँ, भाइयों में मुझसे 2 छोटे मेरे भाई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो 2 छोटे भी बहुत मुझसे जान छिड़कते हैं, और बड़े भाई भी सब मोहब्बत देते हैं। वक्त हो जाती है, नोक झोंक सब में होती है, लेकिन बहनें मुझे हमेशा बेटियों की तरह अपनी रखती हैं। छोटी बहनें हमेशा, बड़ी बहनें मुझे हमेशा लाड देती हैं अपने बच्चों की तरह। मेरी बड़ी सिस्टर, वो समझे मेरी फ्रेंड है, उससे तो मैं सब कुछ शेयर कर लेती हूँ, एवरीथिंग। जो भी मुझे अगर कुछ भी लगता है ना ऐसा कि मेरे नहीं समझ में आता, मैं अपनी बड़ी सिस्टर से डिस्कस करती हूँ और उनसे बात करती हूँ, और मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, उनसे मैं सब कुछ बोल सकती हूँ, और वो थोड़ा सा मूड भी चेयर अप कर देती हैं इस तरह की बात करके। होना चाहिए आपकी लाइफ में एक ऐसा बंदा होना चाहिए आपका अपना, जिससे आप बात करो और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, हालांकि मैं अपने हस्बैंड से कोई बात शेयर करती हूँ तो वो उनसे भी मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। कि कुछ बातें ऐसी होती हस्बैंड से भी नहीं की जाती, लेकिन करनी पड़ती हैं, आप नहीं कर सकते हस्बैंड से तो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ऐसे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, मेरी शौहर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। कभी शौहर ने किसी चीज़ का कोई एतराज़ नहीं, हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया है, और मुझे नहीं लगता आगे नहीं करेंगे, मुझे लगता है आगे भी हमेशा मुझे सपोर्ट ही करेंगे। बस अल्लाह ताला मेरा और मेरे शौहर का जोड़ा इसी तरह से बनाए रखे, हासिदीन की हसद से बचाए और बुरे लोगों की बुरी नज़र से बचाए, जो मेन चीज़ है, क्योंकि नज़र इंसान को खा जाती है, और मुझे कुछ नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा नज़र है, क्योंकि मैं नज़रों में बहुत रहती हूँ। मेरी बड़ी आपी कहती है तो तैयार काम हुआ कर, तो गंदी संदी रहा कर, क्योंकि वो आपी कहते हैं तुझे नज़र लगती है फ़ौरन। अब मैं कहीं पे भी जाऊँगी, आप मुझे यूँ देखती रहेंगी, कहीं बस नज़र लग जाएगी, अब घर पे जाके नज़र उतार लेना, नज़र लग जाएगी। यार मोहब्बत ही होती है, इंसान चला जाएगा इस दुनिया से, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दुनिया चला जाएगा, सिर्फ 1-2 दिन की दुनिया। हमें नहीं पता हम आज हैं, कल हो या ना हो, हमें नहीं पता हम ये दुनिया कितने दिन की है, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद जो रहेगा ना, वो इस दुनिया में हमारा इखलाक रहेगा। हम चले जाएंगे, हमारा इखलाक रहेगा, और हम जब इस दुनिया से जाएंगे ना, और जब हमारे जाने के बाद लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करेंगे, तो हमें पता है हमें कब्र में भी हमें नेकियां मिलेगी। तो मेरा बस यही मेरा सिर्फ यही है कि इस दुनिया में हम अपनी आखिरत संवार लें। कुछ नहीं है, सिर्फ 2 बोल अच्छे बोल दो। आप यकीन जानो, मैं कोई बड़ी नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, सिर्फ मैं एक अल्फाज बोलूँगी। मैं अगर ये बड़ा अल्फाज भी बोल रही हूँ ना, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करना, मुझसे जो मिलता है ना वो दोबारा आता है, वो दोबारा ही कहता है ये बहुत अच्छी है, इससे मिलना है। मेरे ससुराल में, मेरे एरिया में, मेरी शादी हुए मुझे 7-8 साल हो गए मुझे इस टाउन में आए हुए। मेरे टाउन में से किसी भी लेडी से पूछ लो, वो मुझे बाकायदा, मेरी जेठानी के बाद मुझे जानते हैं सब यहाँ पे, वो सब मुझे मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं, सब तारीफ़ करते हैं
कि नहीं उज़्मा है उज़्मा है उज़्मा है। मैंने कभी कोई, हालांकि हमारे अनवर भाई की अम्मी हैं, वो इतनी मोहब्बत से मिलती हैं, इतनी मोहब्बत से मुझे चूमती हैं, मुझे इतने, और वो इतनी प्यारी है, एजेड है, बहुत प्यारी, मुझे बहुत दुआएं देती हैं। क्या है? इखलाक। क्या है? दुआएं, जो हमारे लिए काम आएंगी ना। बस मुझे यही एक नोट देना था, एक मैसेज, दुआओं में रखें और दुआएं दें और दुआएं लें, नेक अमाल करें और नेक अमाल करने की तौफीक दें दूसरों को भी, ताकि वो भी करें और आप भी करें। बस मेरा यही है। और अगर कोई बात बुरी लगी हो, अगर मेरे इस बात से किसी का दिल अज़ाई हुई हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और मेरे इस व्लॉग को देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग। उम्मीद है अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ी इमोशनल हो गई क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती ना, जब आप उसको याद करो ना तो दिल दुखता है। जब दिल दुखता है ना तो आंखों से आंसू भी निकलते हैं, लगते हो ना तो आप जज्बाती हो जाते हो। तो वही बात है मेरे साथ। अच्छा बुरा वक्त दोनों देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे वक्त में भी शुक्र अदा किया, बुरे वक्त में भी शुक्र अदा किया, और शुक्र है अब भी उस रब की ज़ात का, और जिस हाल में भी रखे खुश रखे। परेशानियाँ आती हैं, टेंशनें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, वो भी अल्लाह की तरफ से। अब अल्लाह ताला हमेशा खुश खुश तो नहीं रख सकता ना। अगर अल्लाह ताला हमेशा खुश खुश रखेंगे तो हम अल्लाह ताला को ही भूल जाएंगे कि हम खुश हैं, हम अपनी दुनिया में मस्त जाएंगे। जब तक अल्लाह ताला हमें वो परेशानियाँ, बीमारियाँ, टेंशन है, हम डिप्रेशन नहीं होते, जब तक हम अल्लाह ताला के पास ही नहीं जाते, जब तक हम अल्लाह ताला से रुजू ही नहीं करते। तो जब तक हम अल्लाह ताला से रुजू नहीं करेंगे तो हम कैसे नेक बनेंगे, कैसे अल्लाह की तरफ आएंगे। ये सारी आजमाइशें होती हैं, सारी अल्लाह ताला ये भी उन्हीं को देता है जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है, जिनको अल्लाह ताला अपने पास बुलाना चाहता है कि ये मेरी तरफ आए, मेरी राह में आए, और मैं इनको समझाऊँ, ये समझे और ये नेक राह पे चलें। अल्लाह ताला ये हिदायत भी किसी एक को देता है, और वो 100 में से एक बंदे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ये हिदायत देता है। खैर मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, और सबको नेकी करने की हिदायत दे, और सबको 5 वक्त नमाजी बनाए, हमें भी बनाए, हम भी हैं, लेकिन पक्का सच्चा खुशू और खुजू से नमाज़ पढ़ने वाला बनाए, कुरान पाक को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और नेक और अच्छी बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमाए। इस नोट के साथ, एक अच्छे से नोट के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।